मेरे भाई कहते हैं कि माफ करने वालों का दिल बड़ा होता है और भाई गुरु बड़े दिल वालों को पसंद करते हैं। जो कुछ रिमशा के साथ किया गया उसके बाद तो मैं यहाँ बिल्कुल जॉब नहीं कर सकता। पागल मत बन। दिल दियां गल्ला शल्ला करनियां। यार वो दिल दियां गल्ला ठीक है, लेकिन मुझे ओ यार तेन तो घंटा गुजारना मौत लग रहा है। कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आपने पहनाई इतने प्यार से हैं कि हमसी चूड़ियां बहुत खास हो गई। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क तारा, आप यहाँ अकेली बैठी हो? सॉरी टीचर, मैंने उन सब लोगों से सुलह कर लिया है और हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। थैंक यू टीचर। वैसे आप खुद तो छोटी सी हो, मुझे ये बताओ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको कौन बताता है? मेरे भाई कहते हैं कि माफ करने वालों का दिल बड़ा होता है और भाई गुरु बड़े दिल वालों को पसंद करते हैं। ये तो अच्छी बात है। इस बात का मतलब है कि आपके भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत ज्यादा। टीचर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कहो। मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ है, इसलिए मैं कोर्स में बहुत पीछे हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें तो मैं जल्दी सबके बराबर पहुँच जाऊँगी। इसमें कौन सी बात है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। क्लास के बाद हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा दिया करूँगी। थैंक यू टीचर। अब क्लास में चलें। सर मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता। मगर क्यों? सर क्या फ़ायदा ऐसे जॉब का जहाँ अपना ज़मीन मारकर काम करते रहें। और हाँ, जो कुछ रिमशा के साथ किया गया उसके बाद तो मैं यहाँ बिल्कुल जॉब नहीं कर सकता। पागल मत बन। तुम जज्बात में आकर ऐसा कोई फैसला ना लो जो तुम्हारे कैरियर पर अफेक्ट करे। तुम एक काबिल वर्कर, तुम्हें यहाँ से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। सर क्या अच्छी जॉब, स्टेटस और पैसा ही सब कुछ होता है? इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है सर। यहाँ से जाकर कहीं और भी जॉब ढूंढोगे तो यही सब कुछ देखने को मिले। नहीं सर, अल्लाह ने इनकी रस्सी दराज कर दी इसलिए ऐसा करते रहे हैं। वरना मुझे बताएं ऐसा कहाँ होता है? क्या लोगों की बहनें बेटियां इसलिए अपने घरों से निकलती हैं कि आप उनको गंदी नज़रों से देखें, उनको अपने पैसे की चमक और हवस का निशाना बनाएं? कोई क्यों नहीं ये समझता कि उनकी भी मजबूरियां होती हैं? आजकल के ज़माने में ऐसा कोई नहीं सोचता। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, और तुम भी बस अपनी ही सोचो। सॉरी सर, मैं इतना बेहिस नहीं हो सकता। और मैं नहीं भूल सकता रिमशा के वो आखिरी अल्फाज और उसकी आंखें। सर आप प्लीज़ मेरा इस्तीफ़ा कबूल कीजिए। रमेश अरे वीरे, तू तमाशा बना रहा सबके सामने। ओ यार आंधी नहीं पई, की टाइम होया 10 आ गई। गल ते सुन। अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? चलो चल। इन्नी देर यार, तेनों ते पता है ना स्कूलों निकलना कितना मुश्किल हैगा। भाई आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत खुश, सिर्फ आपकी वजह से।
आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हो गया तो चलिए फिर। बिल्कुल। चलो चंगा मौसम कितना चंगा लग रहा है ना। बिल्कुल इतनी सोनी लग रही है। अरे तुसी किधर? आप लोगों के साथ? ओ यार ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। यार रमेश वो ऐसी लड़की नहीं है यार। ओ यार समझिया कर तेरी परजाई ने शॉपिंगां करानियां ते दिल दियां गल्ला शल्ला करनियां। यार वो दिल दियां गल्ला ठीक है लेकिन मुझे ओ यार तैनू घंटा गुजारना मौत लग रहा है। ओके चलिए। कहाँ जा रही हो तुम? यार रमेश के साथ वादा किया है, तुझे समझाया तो था। लेकिन प्लीज यार तुम भी तो समझो, मैं यहाँ अकेली थोड़ी रुक सकती हूँ। यार लेकिन यार ये दोनों तो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं भी नहीं मनता पे। चलो फिर ले ही चलते हैं। चलो फिर। चलो आजा। कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अपनी पहनाई इतने प्यार से हैं कि हमसी चूड़ियाँ बहुत खास हो गई। ओए क्या कर रहा है रमेश, पागल हो गया क्या? किते ख्याल विच गुम है? 10 मिनट तो आवाजा मार रहे हैं। सॉरी यार। चल। मैंने कल तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। आई एम सॉरी बेबी, मैं एक्चुअली कॉलेज बिजी थी। झूठ मत बोलो गुरमीत। नहीं नहीं बेबी, यू नो आई कांट लाई टू यू, मैं वाकई कॉलेज बिजी थी। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। अच्छा मेरे को 10, हाउ वाज योर डे? बहुत बोरिंग। क्यों? यहाँ सब कुछ बहुत पैथेटिक है यार। बेबी तेरे डैड तेनू जबरदस्ती इथों नहीं लेके जा सकते सी। मैं तेनू किया सी हुण तू वड्डी हो गई है, तू अपनी मर्जी नाल किसी दे नाल भी जिंदगी गुजार सकती है। आई नो, बट मैं मम्मा की वजह से आ गई थी। लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी यहाँ पर। आई कैन लिव हियर। यू नो बेबी, आई एम मिसिंग यू। आई मिस यू टू। अच्छा बताओ क्या हो रहा है वहां पर? और